नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का 12th यानी कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं इस वीडियो में। साथ में इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, यानी कि इसका इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसका आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाने वाले हैं इस वीडियो में, इस चैप्टर का। तो आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। चलिए, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से रिलेटेड है आप लोगों को सारी इसमें करवाई जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे यानी प्रश्न नंबर 1 पे चलिए, जहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वो क्या होती है, मतलब उससे कम नहीं हो सकता। तो आप लोग जानते हैं कि आवेश की मात्रा कितनी होती है, तो आप लोगों को पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यही कहा गया है कि आप लोग इससे कम नहीं हो सकता, यानी कि इससे कम नहीं हो सकता, आवेश की जो मात्रा है इससे कम नहीं हो सकता। उसके बाद फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चल के दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं एक दूसरों को किस कोण पर काटती है। यहाँ पर पूछा गया कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। तो दो का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि नहीं काटती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि नहीं काटती है। फिर 3 नंबर प्रश्न पर चलिए, 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। 3 नंबर में दिया गया है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU का जो मात्रक होता है वो कितना होता है। आप लोगों को पता होगा कि विद्युत आवेश क्वांटम ESU का जो मात्रक होता है उसका एक वैल्यू होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है। तो 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4.78 × 10⁻−10 होता है। 4.78 × 10⁻−10 होता है। उसके बाद फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया अस्थिर विद्युत क्षेत्र में होता है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र में होता है। तो यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो अस्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है उसमें संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है। उसके बाद फिर दिया गया कहीं संरक्षित तथा कहीं असंरक्षित या इनमें से कोई नहीं। तो अस्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि संरक्षित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संरक्षित होता है। उसके बाद फिर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, 5 नंबर में दिया गया है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए और बी है, यानी एक ही पदार्थ के धातु हैं और दो गोले हैं ए और बी दिए गए हैं, और एक पर Q चार्ज आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश चार्ज है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उसका जो आवेशित हुआ है उसमें द्रव्यमान बढ़ गया है घट गया है, इस तरह से आप लोगों को पूछा गया है। तो क्या हो जाता है, तो देखिए दो धातु के गोले हैं, एक ए है और एक बी है, एक पर Q चार्ज है और एक पर इस प्रकार से आप लोगों को दिया गया है, एक गोला है ए एक गोला है बी, ठीक है। इस पर +Q का चार्ज है, इस पर -Q का चार्ज है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इस तरह से आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से आप लोगों को दिया रहेगा तो आप लोगों को पता है कि बी का जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा, जो माइनस वाला रहेगा उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा, और जो प्लस वाला रहेगा, तो प्लस वाला कौन था, ए था, तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो क्या होता है। जब भी आप लोग को विशिष्ट आवेश यहाँ पर बोला जाएगा तो आप लोग को एक चीज़ ध्यान देना है, आप लोग को यहाँ पर कूलाम पर केजी दिया रहेगा, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को कूलाम पर केजी दिया रहेगा जब भी विशिष्ट आवेश बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलाम पर केजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, 7 नंबर में दिया गया डिवाई मात्रक है, जो डिवाई है उसका मात्रक क्या है। तो 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का। जो डिवाई मात्रक है वो किसका है, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण का, इसका मात्रक है डिवाई। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया एक आवेशित चालक की सतह, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, कितनी होती है, यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया। तो यहाँ पर एक आवेशित चालक की सतह किसी बिंदु पर उसका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, सतह के लंबवत होती है। तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतह के लंबवत होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होते हैं। फिर 8 नंबर प्रश्न में चलिए 9 नंबर प्रश्न 9 नंबर में दिया गया है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलाम आवेश जो है बराबर किसके बराबर होता है, एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.99 × 10⁻9 ESU।
यहाँ पर आप लोगों को ESU में दिया गया है, तो 2.99 × 10⁹ ESU होता है। उसके बाद फिर चलिए 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यदि गोले पर आवेश 10 म्यू कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र फ्लक्स होगा, यानी विद्युतीय फ्लक्स यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्युतीय फ्लक्स पूछा गया, फाई का मान तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 10 म्यू कूलाम है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36 पाई। इस पर आप लोग फॉर्मूला निकालिएगा तो यहाँ पर सही उत्तर आ जाएगा 36 पाई × 10⁶ न्यूटन पर मीटर कूलाम। इस प्रकार से आप लोग को आ जाएगा। उसके बाद फिर 11 नंबर प्रश्न पर चलिए। 11 नंबर में दिया गया विद्युतशीलता यानी कि x, जो विद्युतशीलता है उसका मात्रक क्या है, विद्युतशीलता का क्या मात्रक होता है। तो 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फैराडे पर मीटर आप लोगों का हो जाएगा विद्युतशीलता का मात्रक। उसको फिर 12 नंबर प्रश्न में दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। जो विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा 12 नंबर का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन पर कूलाम होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम होता है। 13 नंबर प्रश्न पर चले। 13 नंबर प्रश्न में दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है। विद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी तीव्रता क्या है, उसकी तीव्रता की जो बीमा है यानी कि डायमेंशन क्या है। बीमा का मतलब क्या हुआ, डायमेंशन क्या है। 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए MLT पर पावर -2 और A पर पावर -1। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत क्षेत्र का ये डायमेंशन है। फिर 14 नंबर प्रश्न पर चलिए। 14 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन हो, दोनों को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जा रहा है कि उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे, विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिणाम में बराबर होंगे। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। विद्युत बल के परिणाम बराबर होंगे, उनके इन दोनों का जो बल है, विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर होंगे। ठीक है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो यह आप लोगों को जो दिया गया है उसमें से कौन सा सदिश राशि है, आवेश सदिश राशि है, धारिता या फिर विद्युत तीव्रता या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। बाकी आवेश आप लोगों का अदिश राशि है, धारिता भी आप लोगों का अदिश राशि है। फिर 16 नंबर प्रश्न पर चलिए। 16 नंबर में क्या दिया गया, 16 नंबर में आप लोगों को दिया गया है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, यह तुल्य किसके बराबर है। जो विद्युत विभव है उसका मात्रक वोल्ट है। तो जो वोल्ट है वो किसके तुल्य है, ठीक है, यानी कि वोल्ट को आप किस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं विद्युत विभव का मात्रक, या फिर वोल्ट भी कह सकते हैं। इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर पूछा गया किसके तुल्य है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि साबुन के एक बुलबुले को जब अपेषित किया जाता है तो उस पर उसकी जो त्रिज्या है, साबुन की एक बुलबुला है, जब उसको आवेशित किया जाता है तो जो उसकी त्रिज्या है बढ़ती है, घटती है या अपवर्तित रहती है, शून्य हो जाता है। जल्दी बताइए, बढ़ती घटती है या अपवर्तित हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ती है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि विद्युत अवघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। अभी आप लोग हमने ऊपर ही बताया कि किसका मात्रक था, विद्युत द्विघूर्ण अवघूर्ण का। तो इसका 18 का सही उत्तर हो जाएगा कूलाम मीटर का। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर कूलाम मीटर इसका आप लोगों का ऐसा ही मात्रक है। फिर 19 नंबर प्रश्न पर चलिए। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म अघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव अघूर्ण की अक्षत तथा उसके क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा गया है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आरोपित बल जो है युग्म अघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्रों की दिशा के बीच का कोण किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोण दिया है, क्या कोण होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही उत्तर 90 डिग्री। ठीक है।
फिर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि किसी घेरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स यानी फाई का मान यहाँ पर बोला जा रहा है, पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना गुना होता है। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का कितना गुना होता है, यानी कि जो विद्युत फ्लक्स है वो आवेश के कितना गुना होता है। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर पावर एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद फिर 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, यानी किसी अचालक पदार्थ के गोले हैं उसको आवेश देने पर वो वितरित होता है। 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। फिर आप लोगों को 22 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया चालक के पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर। चालक के पदार्थ से जो असीमित आवेशित पतली चादर बनती है उसको कहा गया है कि सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। जब भी किसी चालक पदार्थ से असीमित आवेशित पतली चादर बनाई जाती है तो उसमें निकट स्थित किसी भी बिंदु पर जो विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। इसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।